अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जो एशिया का छुपा हुआ नगीना कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यहीं जमीन पर कदम रखा था। एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान से गहरी दोस्ती और मोहब्बत रखता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सफर करने जा रहे हैं खूबसूरत और दिलकश मुल्क श्रीलंका का। बहुत से पाकिस्तानी अक्सर यहाँ सिर्फ क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं क्योंकि इसका वीजा प्रोसेस आसान और कंपैरेटिवली सस्ता है। लेकिन जब आप इस मुल्क की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो आपको सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड जैसी हरी भरी वादियां, समंदरी मनाजिर और पुरअसरार तारीखी मकामात भी देखने को मिलते हैं। श्रीलंका को हिंदुस्तान का आंसू क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान ने कैसे इस मुल्क को दो टुकड़ों में बंटने से बचाया? और जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच यहाँ होता है तो माहौल कैसा होता है? ये तमाम सवालात के जवाब हम इस सफर में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मुल्क के ऑफिशियल नाम की। इसका पूरा नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। 1972 में इसका नाम ऑफिशियली श्रीलंका रखा गया। इससे पहले इसे सिलोन कहा जाता था, जो नाम पुर्तगाली हुक्मरानों ने दिया था जब वो यहाँ आए थे। आज भी कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और चाय के ब्रांड्स में सिलोन टी का लफ्ज मिलता है। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ 30 लाख के करीब है, जबकि इसका टोटल एरिया तकरीबन 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आप दुनिया के नक्शे पर इसे देखें तो ये बिल्कुल आंसू की शक्ल में नजर आता है, इसीलिए इसे टीयर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका किसी भी मुल्क के साथ जमीनी बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन समुद्री फासले पर इंडिया और मालदीव्स मौजूद हैं। ये एक आइलैंड नेशन है जो इंडियन ओशन के बीच में वाक़ है। इसके गिर्द लंबी साहिली पट्टियां हैं जहां सफेद रेत और नीला पानी मिलकर दिलकश मंजर पैदा करते हैं। यहाँ की क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, गर्मी और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। श्रीलंका की इकोनॉमी तकरीबन $100 बिलियन के करीब है और पर कैपिटा इनकम लगभग 4,000 से $4,500 के दरमियान है। इस मुल्क की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चाय की काश्त पर मबनी है। सिलोन टी दुनिया भर में मशहूर है। अक्सर लोग नहीं जानते कि दुनिया की हाई क्वालिटी सिनेमन का 80 से 90% हिस्सा श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं एक रोचक और मजहबी रिवायत की। श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे एडम्स पीक कहा जाता है। मुस्लिम रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर आए तो उनका नुज़ूल इसी पहाड़ पर हुआ था। इस पहाड़ की बुलंदी तकरीबन 7,000 फीट है और ऊपर तक पहुंचने के लिए 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये निशान भगवान राम का है, जबकि बुद्धिस्ट कहते हैं कि ये बुद्धा का फुटप्रिंट है। इसी वजह से तीनों मजहब के लोग यहाँ जियारत के लिए आते हैं। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपी है। इसके 2 कैपिटल्स हैं, एक कमर्शियल कैपिटल कोलंबो और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो सबसे मशहूर और बड़ा शहर है, जहां मॉडर्न बिल्डिंग्स के साथ कॉलोनियल दौर की इमारतें भी मौजूद हैं। यहां 70% लोग बुद्धिज्म से ताल्लुक रखते हैं, 12% हिंदू, 10% मुस्लिम और बाकी क्रिश्चियंस और दूसरे मजहब के लोग हैं। ये मुख्तलिफ सकाफतों का मजमुआ है जहां लोग अमन और बर्दाश्त के साथ रहते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात हमेशा से मजबूत रहे हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया, खास तौर पर जब तमिल टाइगर्स की तंजीम ने अलग रियासत बनाने की कोशिश की। 2009 में श्रीलंकन हुकूमत ने इस तंजीम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन किया, जिसमें पाकिस्तान ने डिफेंस सपोर्ट दिया। इसीलिए श्रीलंका पाकिस्तान को अपना महसिन समझता है। अब अगर वीजा की बात करें तो श्रीलंका पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन देता है। आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में अप्रूवल मिल जाता है। फी लगभग $20 से $30 होती है और आप 30 दिन तक स्टे कर सकते हैं। पाकिस्तान से कोलंबो की डायरेक्ट फ्लाइट लगभग 4 घंटे में पहुंच जाती है। कोलंबो का बंदरा नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉडर्न और क्लीन है। यहां से बस और टैक्सी के जरिए आसानी से सिटी सेंटर पहुंचा जा सकता है। अब हम कदम रखने जा रहे हैं श्रीलंका के दिल यानी कोलंबो में। ये वो शहर है जहां मॉडर्न जिंदगी, समंदरी हवा, क्रिकेट का जुनून और तारीख सब एक साथ मिलकर एक अजीब सी एनर्जी पैदा करते हैं। अगर आप सिर्फ मैच देखने आए हैं तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि कोलंबो सिर्फ स्टेडियम तक महदूद नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है जो हर गली, हर बीच और हर इमारत में लिखी हुई मिलती है। जब आप बंदरा नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है गर्म और नमी भरी हवा। यहाँ का मौसम ट्रॉपिकल है, कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक का सफर लगभग 30 से 40 मिनट का है। रास्ते में आपको हरियाली, कोकोनट के दरख्त और छोटे छोटे बाजार नजर आएंगे जो इस मुल्क की सिंपल और पुरसुकून जिंदगी को बयान करते हैं। कोलंबो श्रीलंका का कमर्शियल कैपिटल है। यहाँ बैंक्स, ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स और 5 स्टार होटल सब मौजूद हैं। लेकिन इसी शहर में आपको पुराने दौर की पुरानी इमारतें भी नजर आती हैं, जो पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश हुकूमत की याद दिलाती हैं।
ये शहर पुराने और नए का एक खूबसूरत मिक्स है। अगर बात करें क्रिकेट की, तो श्रीलंका का नाम दुनिया भर में क्रिकेट की वजह से मशहूर है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच यहाँ होता है तो कोलंबो का माहौल देखने लायक होता है। स्टेडियम के बाहर दोनों मुल्कों के फैंस अपने झंडों के साथ खड़े होते हैं। एक तरफ हरा रंग, दूसरी तरफ नीला। नारे लगते हैं, सेल्फीज होती हैं और फिर मैच शुरू होने के बाद पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठता है। श्रीलंका का मशहूर स्टेडियम आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। मैच के दिन ये मुकम्मल तौर पर भर जाता है। श्रीलंका में 1 लाख से ज्यादा इंडियंस रहते हैं, इसलिए जब इंडिया का मैच होता है तो क्राउड और भी ज्यादा होता है। लेकिन जब पाकिस्तान टीम आती है तो उनका भी शानदार इस्तकबाल किया जाता है। श्रीलंकन अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करती है और मेहमान टीम्स को इज्जत देती है। होटल रेट्स मैच के दिनों में थोड़े महंगे हो जाते हैं। एक एवरेज होटल का रेंट पाकिस्तानी करेंसी में 15 से 20 हजार रुपए तक होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा पहले बुकिंग कर लें तो सस्ती डील्स भी मिल जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी आसान है। बस, टैक्सी, राइड एप्स और टुक टुक यानी रिक्शा हर जगह मिल जाते हैं। कोलंबो की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है इसका समुद्री किनारा। गैलेफेस ग्रीन एक मशहूर जगह है जहां शाम के वक्त लोग फैमिली के साथ आते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, लोग आइसक्रीम खाते हैं और समंदर की लहरों की आवाज एक सुकून पैदा करती है। श्रीलंका की शाम को एशिया की खूबसूरत तरीन शामों में शुमार किया जाता है, जब सूरज धीरे धीरे समंदर में डूबता है और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में ढल जाता है। कोलंबो में मुस्लिम कम्युनिटी भी अच्छी खासी तादाद में रहती है, इसलिए हलाल फूड आसानी से मिल जाता है। यहाँ की मशहूर मस्जिद जामे उल अल्फार मस्जिद है, जो रेड और व्हाइट रंग के अनोखे डिजाइन की वजह से पहचानी जाती है। इसका आर्किटेक्चर देखकर लगता है जैसे किसी केक पर नक्शो निगार बनाए गए हों। ये मस्जिद 1909 में मुकम्मल हुई थी और आज भी कोलंबो की पहचान है। अगर आप शहर को ऊपर से देखना चाहते हैं तो आपको लोटस टावर जरूर जाना चाहिए। ये टावर श्रीलंका की नई पहचान बन चुका है। इसकी बुलंदी 350 मीटर से ज्यादा है और इसका डिजाइन कमल के फूल से मुतासिर है। ऊपर से पूरा कोलंबो नजर आता है, समंदर, बिल्डिंग्स, रोड्स और हरियाली सब एक फ्रेम में। लेकिन श्रीलंका की असल खूबसूरती सिर्फ कोलंबो तक महदूद नहीं है। अगर आप शहर से बाहर निकलकर ट्रेन का सफर करें तो आपको असली जन्नत नजर आएगी। ये ट्रेन सफेद बादलों, चाय के बागानों और सब्ज पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है। लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की ट्रेन जर्नी बहुत मशहूर है, लेकिन श्रीलंका में आप उसी तरह का मंजर बहुत कम खर्च में देख सकते हैं। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखें तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। चाय के बागान दूर तक फैले होते हैं और ये वही चाय है जो दुनिया भर में सिलोन टी के नाम से एक्सपोर्ट होती है। चाय श्रीलंका की इकोनॉमी का एक बुनियादी हिस्सा है और हजारों लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। कोलंबो से आगे बढ़ते हुए आप कैंडी शहर पहुंच सकते हैं। ये शहर कभी श्रीलंका के बादशाहों का मरकज था। यहाँ टेम्पल ऑफ द ट्रूथ मौजूद है, जहाँ बुद्धा का दांत होने का दावा किया जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ जियारत के लिए आते हैं। ये मकाम बुद्धिस्ट्स के लिए इंतहाई मुकद्दस माना जाता है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो सिगिरिया रॉक जरूर देखें। ये 1200 फीट बुलंद चट्टान पर बना कदीम किला है। इसे लायन रॉक भी कहा जाता है क्योंकि इसके दरवाजे पर शेर के पंजों जैसा डिजाइन बना हुआ है। 1600 साल पुराना ये मकाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ऊपर तक चढ़ने में मेहनत लगती है, लेकिन मंजर देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। श्रीलंका में लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है, जो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। लोग तालीम याफ्ता हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, जिससे टूरिस्ट्स को आसानी होती है। सफाई का निजाम भी बेहतर है और शहरों में कचरा कम नजर आता है। अगर बीचेस की बात करें तो मिरिसा और उनावटुना जैसी जगहें दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। नीला साफ पानी, नर्म रेत और कोकोनट ट्रीज मिलकर पोस्ट कार्ड जैसा मंजर पैदा करते हैं। यहाँ व्हेल वॉचिंग भी होती है, जो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। श्रीलंका की सकाफत बुद्ध और हिंदू रिवायात का मिक्स है। फेस्टिवल्स में रंग, डांस और ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है। लोग अपनी रिवायात से मोहब्बत करते हैं और मेहमानों का खुलकर इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, कोलंबो और इसके आसपास का ये सफर सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक मुल्क की रूह का तारुफ है। क्रिकेट का जुनून, तारीख की गहराइयां, समंदर की लहरें और पहाड़ों की ठंडक, ये सब मिलकर श्रीलंका को एक मुकम्मल ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। लेकिन अब वक्त है इस मुल्क की असल कहानी समझने का। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती भी है, जंग भी, कुर्बानी भी और मुस्तकबिल की उम्मीद भी। श्रीलंका सिर्फ बीचेस और स्टेडियम्स तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसी कौम है जिन्होंने मुश्किल तरीन दौर देखा और फिर भी खुद को संभाल कर दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा किया। श्रीलंका की तारीख हजारों साल पुरानी है। कदीम दौर में यहाँ सिन्हलेज और तमिल कौमें आबाद थीं। दोनों की अपनी जबान, सकाफत और रिवायत थी। वक्त के साथ साथ सियासी इख्तिलाफात ने इन दोनों के दरमियान फासला पैदा कर दिया। 20वीं सेंचुरी के आखिर में ये इख्तिलाफ सिविल वॉर में तब्दील हो गया। तमिल टाइगर्स नाम की तंजीम ने अलग रियासत बनाने का मुतालबा किया,
ये जंग तकरीबन 26 साल तक चली और हजारों लोग इसमें जान से गए। इस दौर में श्रीलंका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। टूरिज्म गिर गया, इकोनॉमी मुतासिर हुई और आवाम खौफ में जीने पर मजबूर हो गई। 2006 में हालात इतने संगीन हो गए कि फॉरेन डिप्लोमेट्स भी महफूज नहीं रहे। इसी दौर में पाकिस्तानी सफीर पर भी हमला हुआ, लेकिन श्रीलंका ने हिम्मत नहीं हारी। 2009 में श्रीलंकन हुकूमत ने फैसलाकुन मिलिट्री ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने डिफेंस इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के जरिए श्रीलंका का साथ दिया। आखिरकार तमिल टाइगर्स का सरबराह मारा गया और जंग का खात्मा हुआ। इसी वजह से श्रीलंका पाकिस्तान को अपना दिलदार दोस्त समझता है। आज जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका जाती है तो उनका शानदार इस्तकबाल होता है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि दो मुल्कों की दोस्ती का इजहार होता है। श्रीलंका मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, चाहे वो सियासी फोरम्स हो या क्रिकेट के मैदान। अब बात करते हैं श्रीलंका के मुस्तकबिल की। 2022 में श्रीलंका को शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। फ्यूल की कमी, महंगाई और सियासी बेचैनी ने मुल्क को हिला कर रख दिया। लोगों ने एहतजाज किए, हुकूमत तब्दील हुई, लेकिन धीरे धीरे IMF और दूसरे दोस्तों की मदद से हालात बेहतर होने लगे। टूरिज्म फिर से बढ़ने लगा और इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हुई। श्रीलंका की ताकत सिर्फ इसकी इकोनॉमी नहीं बल्कि इसकी एजुकेटेड आवाम है। यहाँ लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है। हर दूसरा शख्स इंग्लिश बोल लेता है। तालीम का निजाम मुफ्त और मुस्तहकम है, इसीलिए साउथ एशिया में इसे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुल्क कहा जाता है। एग्रीकल्चर भी यहाँ का अहम सेक्टर है। चाय, रबर और कोकोनट एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। सिनेमन, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, दुनिया भर में श्रीलंका से जाती है। ये फैक्ट कम लोग जानते हैं कि दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी सिनेमन यहीं पैदा होती है। टूरिज्म फिर से उभर रहा है। मिरिसा के बीचेस, एला की ट्रेन जर्नी, सिगिरिया रॉक और कैंडी का टेम्पल ऑफ द टूथ फिर से टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हेल वॉचिंग, सर्फिंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। श्रीलंका सस्ता भी है और सेफ भी, जो इसे एक आइडियल ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाता है। मजहब के हवाले से भी ये मुल्क एक इंटरेस्टिंग मिक्स है। बुद्ध मेजॉरिटी है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज भी पुरअमन तरीके से रहती हैं। रमजान में मुस्लिम एरियाज रोशन हो जाते हैं, जबकि वैसक फेस्टिवल में बुद्ध टेम्पल्स जगमगाते हैं। ये डाइवर्सिटी श्रीलंका की खूबसूरती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा है। कोलंबो पोर्ट साउथ एशिया के बिजी पोर्ट्स में शुमार होता है। चाइना ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं। लेकिन श्रीलंका कोशिश कर रहा है कि बैलेंस मेंटेन करे और अपनी सॉवरेनिटी बरकरार रखे। अगर आप एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज मशहूर हैं। फीस दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कम है, इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी हालात काफी बेहतर हो चुके हैं। 2019 के ईस्टर अटैक्स के बाद सिक्योरिटी मेजर्स सख्त किए गए। आज टूरिस्ट एरियाज महफूज समझे जाते हैं। पुलिस और आर्मी की प्रेजेंस नजर आती है, जो लोगों को इत्मीनान देती है। श्रीलंका का मुस्तकबिल टूरिज्म, एजुकेशन और एक्सपोर्ट्स पर मबनी लगता है। अगर सियासी स्टेबिलिटी बरकरार रही तो ये मुल्क दोबारा साउथ एशिया का इकोनॉमिक हब बन सकता है। इसकी लोकेशन इंडियन ओशन के बीच होने की वजह से ट्रेड के लिए इंतहाई अहम है। दोस्तों, श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। इसने जंग देखी, क्राइसिस देखा, लेकिन फिर भी अपनी मुस्कुराहट नहीं खोई। यहाँ के लोग मेहनती और मेहमान नवाज हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप सिर्फ एक मुल्क नहीं देखते बल्कि एक जज्बा महसूस करते हैं। तो अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, नेचर लवर हैं या सिर्फ एक सस्ता और खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो श्रीलंका आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये था हमारा पूरा सफर श्रीलंका का, तारीख से लेकर मुस्तकबिल तक। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप अगला सफर किस मुल्क का देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले सफर में। अल्लाह हाफिज।